जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए वहां पे मात्र 73 डेज हम लोगों के पास बचते हैं। तो ये 73 डेज में आप लोगों को पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ साथ में हर एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन आप लोगों का डिटेल में होना चाहिए और उसके साथ साथ पिछले साल के सैंपल पेपर वगैरह की प्रैक्टिस भी वहां पे आपकी होनी चाहिए। तो फिर ये 73 डेज में यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, आप लोगों ने एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप सभी लोग ये वीडियो को आखिरी तक पक्का देखना और वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखना, जिसकी वजह से जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो आप लोगों का मिस नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों, यहाँ पे ना हम लोगों को एकदम सिंपल चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं ना वो दिन में वहां पे 3 सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं पढ़ना। ओके, तो उसी 3 सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सारी डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों के साथ करेंगे। ठीक है, अभी देखो यार, मैं आप लोगों को एक बात पहले बताऊंगा कि आप लोगों के मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज जाते भी होंगे और कुछ नहीं भी जाते होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के कॉलेज या क्लासेस में अगर अच्छे से हो रहा है सारी चीजें, या मान लो कि ऐसा भी हो सकता है सिलेबस वगैरह हो गया और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं होगा, कुछ टाइम पास होगा, तो केस में प्रेफर करना कि वो सारा जो टाइम है आप लोग आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर वापस इन्वेस्ट करो। और अगर मान लो आपके कॉलेज में कंपलसरी रहेगा तो कॉलेज में आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली बेसिस पे लेके जाते जाओ। जब भी आपको वहां पे टाइम मिलेगा वो टाइम पे आप लोग वो सब्जेक्ट को सॉल्व करते बैठोगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपन 2 कैटेगरी में वापस स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। पहला ऐसा कैटेगरी की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया हुआ है, और दूसरे अपन ऐसे कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे जो हम लोगों के नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स है। ठीक है, अभी सिंपल प्लानिंग रहेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों के जैसे वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, मंडे टू फ्राइडे तक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक यहाँ पे हम लोग अपने जो रेगुलर सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। यानी सैटरडे और संडे ये जो 2 दिन रहेंगे ना, यहाँ पे हम लोग हमारे जो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या आएगा, हिंदी, मराठी, आईटी, या यहाँ पे अपन लास्ट में इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे ना आपके लैंग्वेजेस के, आप वहाँ पे सैटरडे और संडे फुल डे पढ़ोगे। ओके, अभी देखो मंडे टू फ्राइडे करना क्या है, पहले अपन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, फिर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं बोल दूंगा। राइट, अभी देखो आप लोगों को जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है, राइट, तो आप लोगों को कुछ भी करके डेली बेसिस पे अकाउंट्स जो भी आपका है उसको डेली बेसिस पे 2.5 आवर, 2.5 घंटे आप लोगों को कंपलसरी देने हैं। उसके बाद मैथ्स जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स को, वो भी बच्चा मैथ्स के लिए वहां पे 2.5 घंटे देगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का जो भी टाइम रहेगा ना, ये 10 दिन के अंदर हमारा जो भी इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट है ना बच्चों, वहां पे हम लोग 100% कंप्लीट करेंगे। अभी कैसे करेंगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अभी देखो यार, सबसे पहले इतना याद रखना कि जो भी हम लोगों को आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करना है वो सारी चीजें अपन वहां पे अपना जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक में से अपन वहां पे सारी चीजें पढ़ेंगे। पहला रूल याद रखना। ठीक है, अभी देखो यार, अकाउंट्स एंड मैथ्स में वहां पे तो आप लोग लाइन से चैप्टर्स ले लेना। जैसे समझो अकाउंट्स का पहला चैप्टर आप लोगों ने ले लिया, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग क्या करना अकाउंट्स का या मैथ्स का भी, कि स्टार्टिंग के समझो पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेना। वो होने के बाद स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आप पूरा है ना एक बार अच्छे से सॉल्व करना डिटेल में। ठीक है, और उसके आगे 1-2 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो मालूम है क्या, कि जैसे आप एडजस्टमेंट से, जैसे समझो ट्रायल बैलेंस दिया है तो ये आइटम कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां पे मार्किंग कर करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अकाउंट्स में हम लोगों को डेली बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन लिख के करने और 1-2 क्वेश्चन हम लोग वहां पे ओरली कर लेंगे। ओके, तो 2.5 घंटा हम लोग वहां पे अकाउंट्स को देंगे। उसी तरीके से सेम वहां पे मैथ्स का होगा। देखो यार, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। हाँ, आप लोग 2-3 क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पे करोगे ना तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी होते रहेगा, और जो भी आप 2-3 क्वेश्चन करोगे पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके वहां पे करोगे। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चन है ना फिर वहां पे आप लोग ओरली भी उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझो बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, उस तरीके से हम लोगों को सारी चीजें करनी है। ठीक है ना, अभी देखो बच्चों, जब भी आप वहां पे ये सारी चीजों का प्रिपरेशन करोगे, राइट, तो प्लीज वो क्वेश्चन के बाजू में वहां पे लिखने की आदत डालना कि ये क्वेश्चन के अंदर वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना तो वो टाइम पे आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीजें वापस मतलब वो इंपॉर्टेंट जो चीज है वही आप पढ़ोगे, और उसके वजह से आप लोगों का जो सिलेबस है फटाफट कवर होगा। ठीक है, तो ये ना आप लोगों का अकाउंट्स यानी मैथ्स ये दिसंबर एंड तक चलेगा। वहां पे डेली बेसिस पे आप लोगों को 4 से 5 घंटा जो है वो 2 सब्जेक्ट चालू ही रखने, बंद नहीं करना है। ठीक है,
और ये जो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, बहुत इजी है। देखो एक सिंपल टारगेट है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को रोज का एक चैप्टर कंप्लीट करना है यानी फ्री सोना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के पास ऊपर के यहाँ पे 5 घंटे हो गए तो आप और 3 घंटा निकालना है, ओके। मतलब हम लोगों को 8 घंटा, 8 से 9 घंटा रोज का पढ़ाई करना है, ठीक है। जो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं उसको, उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अभी देखो इकोनॉमिक्स में ना अगर आप कुछ चैप्टर्स देखोगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, सेकंड वाला चैप्टर है, 10th वाला जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज वाला है ना, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाला, तो ये चैप्टर्स है ना बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का मान लो फॉर एग्जांपल वो जो चैप्टर है वो आप लोगों को 2 सवा 2 घंटे में पूरा हो जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में से, राइट। तो जो भी फिर थोड़ा टाइम बचेगा ना, तो वो टाइम में आप लोग इमीडिएटली नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसके 2 क्वेश्चंस पढ़ लेना, समझा क्या। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि जब भी आपका 7th 8th और 9th चैप्टर आएगा 12th के इको का, तो जो बड़ा थोड़ा सा बड़े चैप्टर्स है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वहां पे एक दिन भी नहीं होगा, डेढ़ हम लोगों को वहां पे डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस तरीके से अगर आप मैनेज करोगे तो वहां पे आप लोगों का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो फिर उसके आगे, राइट, अभी समझो जैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट का अकाउंट्स तो चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, इको यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी उसके आगे 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक अभी आप लोगों को क्या रहेगा, एसपी तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग ओसीएम कंप्लीट करने की कोशिश कर देना, ठीक है। कि वह 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक हम लोगों को ओसीएम का जो भी सब्जेक्ट है वो हमको पूरा करना है, जिसके अंदर देखो 4th वाला जो चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, ये थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पे उसको 2 दिन लगेगा, बट बाकी के जो भी चैप्टर्स है आप लोगों की इजीली 10 दिन में वहां पे मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का 11 से 20 इकोनॉमिक्स सॉरी ओसीएम आप लोगों ने वहां पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी सैटरडे संडे को आप देखोगे अगर, तो सैटरडे संडे हम लोगों के पास क्या है, मुझे बोलो लैंग्वेज मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी लैंग्वेज का क्या करने का मालूम है क्या, पूरा दिन भर आप कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि समझो सैटरडे का जो फर्स्ट हाफ है, जैसे मॉर्निंग में 7 बजे से लेके समझो 1-2 बजे तक, ठीक है, इसको हम जनरली फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और दोपहर में फिर 4 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक ये सेकेंड हाफ हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी, जैसे देखो सैटरडे संडे तो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस को छुट्टी होती है, राइट। तो हम लोग वो जो टाइम है ना फर्स्ट हाफ वाला आप समझो लैंग्वेज पढ़ लेना, मराठी हिंदी जो भी आपका रहेगा वो पढ़ लेना, और सेकंड हाफ में वहां पे आप इंग्लिश कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना लैंग्वेज यानी इंग्लिश, ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ये 20 तारीख तक यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली चलने दोगे, मैं वापस बोलो साइमल्टेनियसली चलेगा, ठीक है। मतलब सैटरडे संडे आप सिर्फ क्या पढ़ोगे मुझे बताओ, लैंग्वेज एंड इंग्लिश पढ़ोगे, समझे क्या नहीं समझे। तो अगर आप देखोगे ना तो ये लैंग्वेजेस वगैरह जो आपने 1 तारीख से शुरू किया है, मतलब जितने भी आप लोग, जैसे 20 दिन है समझो, ठीक है, तो आप लोगों के पास मेरे हिसाब से 6 दिन मिलेंगे आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ने में, राइट। तो 6 दिन में मेरे हिसाब से अगर आप रोज के समझो 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों का एटलीस्ट 50% जो भी सिलेबस है ना बच्चों, दोनों सब्जेक्ट है, इंग्लिश का भी और लैंग्वेज का भी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर 21 तारीख से लेके लगभग एक 25 तारीख तक, ओके, मैक्सिमम 26 तारीख तक, ठीक है, ये 5-6 दिन में जो भी आप लोगों का लैंग्वेजेस का पेंडिंग सिलेबस है उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ आप लोग कमेंट में कि क्या ये सारी चीजें फिर आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट होगी क्या नहीं होगी, बताओ। अकाउंट्स हम लोगों का यहाँ पे कवर हो रहा है, यस है ना, फिर हम लोगों का मैथ्स भी कवर हो रहा है, इको भी कवर हो गया, ओसीएम भी हुआ, 4 सब्जेक्ट्स तो ये मेन कवर हो गए, और लैंग्वेज भी यहाँ पे अपना हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो 26 तारीख तक आप लोगों का मैक्सिमम नहीं 100% जो सिलेबस है वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोगों का सिर्फ अकाउंट्स यानी मैथ्स बचेगा, इट्स ओके, वो अगर 31 दिसंबर तक भी आप लोग कंप्लीट करते हो तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के जो भी आप लोगों के थ्योरी यानी लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट है वो आपके किसी भी हालत में 26 तारीख तक वहां पे कंप्लीट करने, ओके। आप ये कोशिश करना, होता है, भरोसा रखना मेरे ऊपर, 2-2.5-3 घंटे में अगर आप टाइम दोगे डेली बेसिस पे इको को, आराम से हो जाएगा। 2.5-3 घंटे कंटिन्यूअसली ओसीएम लेके बैठोगे, आराम से हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों का ऑब्जेक्शन आएगा, सर यार इतना टाइम कैसे बैठेंगे, कुछ लोग तो बोलते हैं 45 मिनट के बाद ब्रेक लो, 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, सच्ची बोलना, ठीक है, जब भी आप वहां पे पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट 25 मिनट हम लोगों के दिमाग में दूसरी चीजें चलती रहती है, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, फोकस नहीं होता है, ओके। और जब 25 मिनट बाद फोकस हम लोगों का वहां पे होता है तो 15-20 मिनट तो वापस उठ जाना है। तो देखो यार, मैं एक आपको बात बोलूं क्या, जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं या जो भी यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो एट अ स्ट्रेच वहां पे पढ़ते हैं,
और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि जब भी आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, अभी आप बच्चे नहीं हो, अभी आप कर सकते हो, ट्रस्ट में। क्या है मालूम है क्या, कि आप लोगों को कंफर्ट जोन ही खराब कर देता है, ठीक है। तो डिसाइड करो ना कि बाबा ये चैप्टर होने तक मैं नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगी, कुछ भी होने दो उधर, समझे क्या। और जब आप एट अ स्टेज कोई भी चीजें पढ़ते हो ना दोस्तों, ट्रस्ट में आप ट्राई करके देखना, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अपन सारी चीजें एट अ टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को है ना पहले कॉन्सेप्ट का रिलेवेंस दूसरे कॉन्सेप्ट में, अच्छा ये इसलिए पहले कॉन्सेप्ट में ऐसा था क्या, तो हम लोगों को है ना चीजें लिंक होना चालू हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या। और जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे ना, वहां पे थोड़ा सा ना पेंसिल से अंडरलाइन कर करके पढ़ते जाना, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है ना वो बन के रहेगा, राइट। पेंसिल के जैसे वो पॉइंटर्स के यहाँ पे अपनी नजर रहती है ना, तो बहुत फायदा होता है उससे, समझे क्या। और देखो मैंने आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट, हर एक चैप्टर के, वो मैं डाल रहा हूँ वहां पे, तो आप लोग साथ साथ में वो भी चीजें वहां पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनका वहां पे सारा सिलेबस हो सकता है 31 दिसंबर तक, राइट। उसके आगे जो भी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है, तो नॉन मैथ्स का कैसे होगा समझ लो। 2.5 घंटे आप लोगों को कंपलसरीली क्या करना है, मुझे बोलो, अकाउंट्स करना ही है, मतलब करना है, नो ऑप्शन, ठीक है। और 2.5 घंटे में आप लोगों का टेंटेटिवली 5 क्वेश्चंस आराम से होते हैं, आधा घंटा एक क्वेश्चन को अगर आप पकड़ो तो आराम से हो जाएंगे। उसमें से 3 सॉल्व करने, 2 ओरल करना है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको साइड में लिख के रखने का। क्वेश्चन नंबर 1 में समझो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स के पहले सिर्फ वो एडजस्टमेंट देखने का, बाकी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। उसके आगे देखो यार दोस्तों, आप लोगों ने अकाउंट्स यहाँ पे किया, फिर अभी और एक चीज इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप ले लेना, ओके, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक। और साथ साथ में यहाँ पे आप लोग एसपी ले लेना चाहिए, तो ठीक है, एसपी ले लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डेली हम लोगों को कंप्लीट करना है, एसपी का एक चैप्टर डेली हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखो एसपी में है ना, वैसे तो देखा है तो बहुत इजी है, बहुत कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कुछ लेटर राइटिंग वाली जो चीजें है ना, ये लेटर्स आप लोगों को थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो लेटर्स वगैरह ना, ये लेटर्स का चाहिए तो यहाँ पे हम लोग और 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के दे सकते हैं, ओके। जैसे 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका यहाँ पे इको पूरा हो गया, एसपी का यहाँ पे आप लोगों का सारी चीजें हो गई, लेटर्स वाले थोड़ी बहुत चीजें प्रैक्टिस रहेंगी, तो उसको आप यहाँ पे 13 तारीख तक कंप्लीट कर देना, ओके। मतलब अभी क्या हो गया, आपका अकाउंट्स तो कब तक चलेगा मुझे बताओ, ये हम लोगों का चलेगा 31 दिसंबर तक। ट्रस्ट में रोज के 5 क्वेश्चन करोगे, 30 दिन या 31 दिन इंटू 5 क्वेश्चन, मतलब लगभग यहाँ पे आप लोगों के 155 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और आराम से होंगे, भरोसा रखना एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन जब भी आप कोई भी नया चैप्टर शुरू करोगे, पहले दिन पूरा थ्योरी पढ़ने का, दूसरे दिन से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन ओरली करना है, ये फॉर्मेट फिक्स रखना है, ठीक है। यानी होगा धीरे धीरे, स्टार्टिंग पहले दिन ऐसे होगा, 5 नहीं होंगे, 3 ही होंगे, ओके, 2 ही होंगे, बट ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को एक कंसेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चीजों में मास्टरी करते जाते हो ना, तो आप लोगों को कम समय वहां पे लगता है, तो हम लोगों को 31 दिसंबर तक वहां पे अकाउंट्स को पूरा करना है, ठीक है, और वो हो जाएगा, भरोसा रखो, राइट। अभी देखो आप लोगों ने यहाँ पे इको कंप्लीट किया, ठीक है, एसपी का आप लोगों का मैक्सिमम चीजें हो गई, 3 दिन आप लोगों ने यहाँ पे लेटर का प्रैक्टिस किया, ओके, यस। अभी ध्यान दो, सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आपका इको हो जाता है, बराबर है क्या, तो उसके बाद आप क्या करोगे मुझे बताओ, 20 तारीख से लेके, नहीं 20 नहीं, 11 तारीख से लेके यहाँ पे आप लोग लोगे 20 तारीख तक, यहाँ पे आप लोग आपका ओसीएम जो भी है वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी देखो ये जो सारी चीजें बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे मैंने ऑब्वियसली पहले जो डिस्कस किया था, ये आप करोगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे कंपलसरीली यहाँ पे आप क्या करोगे मुझे बोलो, लैंग्वेज का स्टडी करोगे, यहाँ पे आप कंपलसरी लैंग्वेज पढ़ोगे, ठीक है ना, मतलब आपका हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आप सैटरडे संडे पढ़ोगे। आधा दिन एक लैंग्वेज पढ़ना, आधा दिन जो भी आपके पास बचेगा उधर आप वापस दूसरा लैंग्वेज पढ़ लेना, ओके। अभी नेक्स्ट ध्यान देना, सुनो, फिर आपके पास यहाँ पे 20 तारीख तक ओसीएम हो जाएगा, राइट। तो 21 तारीख से लेके लगभग 25-26 तारीख तक यहाँ पे आप लोगों के पास जो टाइम रहेगा, तो इसके अंदर बचा हुआ जो लैंग्वेज का पोर्शन है ना, वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर देना, समझा क्या। तो इसी तरीके से हम लोगों का 26 तारीख तक मेरे हिसाब से जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है और लैंग्वेजेस जो भी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट्स हम लोगों का 31 दिसंबर तक वहां पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हम लोगों का दिसंबर का शेड्यूल, राइट। अभी देखो दोस्तों, मैं सभी लोगों को वापस बोलूंगा कि आप लोग जो भी आपके क्लासेस रहेंगे, कॉलेज रहेंगे, या इवन अपने यूट्यूब के वगैरह भी जो वीडियोस रहेंगे, ठीक है, इसका एक टाइम आप डिसाइड करके रखना। ऐसा नहीं कि पढ़ाई मतलब यहाँ पे आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख के कर रहे हो, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं आता होगा तो वो केस अलग है, वो केस में आप यूट्यूब के वीडियोस देख के आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप टाइम डिसाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जनरली हम लोगों को बहुत ज्यादा
नींद आ जाती है, कभी रात के मतलब एक 9:30-10 के आसपास हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार कंटाला आ गया क्योंकि अपन सुबह से पढ़ रहे, ठीक है ना। तो आप क्या करना मालूम है क्या कि रात के टाइम पे वहां पे ना थोड़ा सा यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह या जो भी आपके अगर क्लासेस के कोई रिकॉर्डिंग बैकअप वगैरह अगर रहेगा, अगर आपको लगता है कोई चीज नहीं आई तो नई सीखने वाली जो चीजें है ना आप ये रात को कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, मतलब 6-7 बजे के आगे, ओके। एंड दिन भर जो भी है ना दोस्तों वहां पे आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम डालना। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो यार मैं खुद भी अभी इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, बट मैं आपको एक सच्ची बड़े भाई जैसे एक बात बोलता हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने से या वीडियो देखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाली, ये फैक्ट है। आप लोगों को मेहनत डालना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बिना कोई पॉसिबल चीज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को है ना आने वाले 30-31 जो भी अपने दिन है दिसंबर के, राइट, तो ये टाइम है ना आप लोग प्लीज जो भी सोशल मीडिया है ना उससे साइड में हट जाओ। आप लोगों का अगर दिसंबर तक 100% सिलेबस वहां पे हो गया ना, ट्रस्ट मी दोस्तों, आप लोगों का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। और ये जो टाइम टेबल है इसको आप प्लीज फॉलो करो। आपका मन नहीं किया ना तो भी आपको करना है, ऑप्शन नहीं, करना है मतलब करना है। दिसंबर तक हम लोगों को हमारा सिलेबस 100% वहां पे पूरा करके छोड़ना है, ठीक है। और ये जब हो जाएगा ना आप बहुत मतलब मैं बोलता हूं ना आप बहुत रिलैक्स फील करोगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सारी चीजें हो गई रहेंगी, ओके। और ये सब कुछ आप किस में से करोगे, टेक्स्ट बुक में से करोगे, ठीक है। यस, अभी ध्यान दो, मान लो आप लोगों का 31 ऑफ दिसंबर तक सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, तो 1 ऑफ जनवरी से क्या करने का सर, सिंपल है, आप एक काम कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बोला अकाउंट्स यानी मैथ्स, ये आप लोग रोज चालू रखना, इसको बंद मत करना। और जो भी आपका समझो थ्योरी सब्जेक्ट है, अभी आपने स्टार्टिंग में 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट किए थे, ठीक है, अभी कोशिश करना 5 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क करके रखे हैं वो क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ोगे, समझा के। रिवीजन में क्या करोगे मुझे बताओ, जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप मार्क करोगे, ठीक है। तो 5 दिन में हम लोगों का क्या हो जाएगा मुझे बोलो, इको हो जाएगा। 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक हमारा इको हो जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे यार उतना चलता है, ठीक है। उसके आगे देखो 6 जनवरी से लेके हम लोगों का लगभग मैं बोलता हूँ समझो कितना 10 जनवरी तक, ठीक है। यहाँ पे एसपी हो जाएगा, एसपी में तो वैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, सिर्फ लेटर का यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एक दिन आप चाहिए तो दे देना, बाकी की जो चीजें है वो आप लोग वहां पे 4 दिन में कंप्लीट कर लेना। और 11 तारीख से लेके लगभग 15 तारीख तक यहाँ पे आप लोगों का ओसीएम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन होगा। अभी आप में से मुझे पता है 100 मतलब कुछ बच्चे जो रहेंगे 100% मुझे बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है सर, ये कैसे हो सकता है सर, आप मुझे बताओ, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको करना चालू कर देना दोस्तों, तब आपको ध्यान में आएगा कि ये इजीली वहां पे पॉसिबल है। समझे क्या नहीं समझे मुझे बताओ, ठीक है। उसके आगे देखो दोस्तों, फिर 16 जनवरी से लेके लगभग है ना एक मैं बोलता हूँ 25 जनवरी तक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करना ना, थोड़ा सा जैसे दिन में 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो समझो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के पेपर लिए, तो यहाँ पे कोशिश करना कि बाबा हम दो सैंपल पेपर देखते हैं, ओके। तो इस तरीके से इतने दिन में 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक यहाँ पे आप लोगों के जो भी सैंपल पेपर है अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आप एक बार देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हम लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखना चाहिए, अकाउंट्स का किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन से एडजस्टमेंट के ऊपर वहां पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा है ना पास्ट ईयर पेपर का जो भी एनालिसिस है ना वो आप यहाँ पे कर लेना, और थोड़े बहुत सैंपल पेपर वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेना, समझे क्या नहीं समझे बताओ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो इसके आगे भी हम लोगों के पास 6 दिन बचते 31 ऑफ जनवरी तक, ठीक है। तो ये हम लोग वहां पे बफर टाइम हमारे लिए रखते हैं। अगर कोई चीज हम लोगों की अगर ये पूरे शेड्यूल में अगर मिस हो जाती है, पेंडिंग रहती है, तो अपन 6 दिन में वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो यार अभी अपन ज्यादा आगे तक बात नहीं करेंगे, 31 ऑफ जनवरी तक की यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। फेब्रुआरी के जो भी 10 दिन हम लोगों के पास बचेंगे उसमें क्या करना है उसका अलग से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। बट मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज ट्रस्ट मी, भरोसा रखो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अकाउंट्स को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं बनने वाली। समझे क्या नहीं समझे बताओ। तो प्लीज मोबाइल रख दो साइड में, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो एक रूल फॉलो करना कि भैया वो टाइम पे मेरे पास मेरा फोन नहीं रहेगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक, आप लोगों का प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए एक रफ बुक, ठीक है, पेन पेंसिल, पानी की बोतल, आणि अगर थोड़ा बहुत बीच में अगर आपको कुछ लगा ऐसे भूख लगने जैसा, तो थोड़ा बहुत वहां पे एक आधा स्नैक वगैरह कुछ या चिवड़ा वगैरह जो रहता है, एक आधा फ्रूट वगैरह, वो आप साइड में आपके टेबल बस इतनी चीजें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों प्लीज मैं वापस बोल रहा हूँ, इधर उधर भटको मत, ठीक है। ये चैनल पे जा, वो चैनल पे जा, इसने इंपॉर्टेंट डाला, उसने इंपॉर्टेंट डाला, ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है, कुछ काम को नहीं आएगा जब तक आप वहां पे खुद पढ़ाई नहीं करोगे।
ठीक है, समझ में आया पक्का? तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप वापस सारी चीजें करोगे। एक बार आप लोगों का टेक्स्ट बुक हो जाता है और अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर आप लोगों के पास अगर कोई एक्स्ट्रा पब्लिकेशन के बुक्स रहेंगे, ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को देखना है बाबा, ठीक है, समझो पहले चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आए हुए हैं, पहले चैप्टर में से कौन से डिस्टिंग्विश वगैरह आ सकते हैं, बस वो देखने के लिए आप लोगों को रेफरेंस बुक यूज करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसको पहले अच्छे से करो, फिर बाकी की चीजों के वहां पे कूदना। समझे क्या नहीं समझे बताओ, ठीक है? तो यस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पक्का ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे और आने वाले टाइम जो है दोस्तों, ठीक है, दिसंबर तक प्लीज कोशिश करना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की, हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करना, 8 से 10 घंटा डेली पढ़ने की आदत डालो। मैं बोल रहा हूँ डालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कॉलेज, क्लास, ये वो, सोशल मीडिया, टाइम पास बंद कर दो अभी, ठीक है? अगर आपको लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास में हमारा सिलेबस हो चुका है, सेल्फ स्टडी चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर उधर भटको मत, रात के टाइम पे एक टाइम डिसाइड करो, 1 घंटा में यूट्यूब को दूंगा, 2 घंटा में यूट्यूब को दूंगा, उतने टाइम में जितना होगा उतनी चीजें मैं देखूंगा, बाकी का कुछ नहीं है। एक सच्ची बात बोलूं, जब यूट्यूब नहीं था तब ऐसा था कि बच्चे पास नहीं होते थे, ऐसा है कि बोलो उसके मार्क्स नहीं आते थे, ठीक है? मैं सच्ची बोलता हूँ, अच्छे मार्क्स वही बच्चों को आएंगे जो आप पे खुद पढ़ाई करेगा, खुद टाइम डालेगा। जहाँ पे डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझा, उसके लिए आप जरूर वीडियो देखो, बट वीडियो से पढ़ाई हो रही है ऐसा मत करो प्लीज, वो आपको बाद में बहुत आप पछताओगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है? तो यस, ये सारी चीजें पक्का फॉलो करना दोस्तों। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, ट्रस्ट में आप लोगों ने जितना भी सोचा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है? ट्रस्ट में अच्छे से हो जाएगा, राइट? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। और आपके जितने भी फ्रेंड्स है ना दोस्तों, सारे फ्रेंड्स तक प्लीज ये वीडियो वापस शेयर कर देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय, टाटा।